इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में रंगदारी मांगने का नया मामला सामने आया है। अंडा कारोबारी को धमकी दी गई है। पौवा और सुरेंद्र गैंग पर हर महीने 50,000 रुपए मांगने का आरोप है। कारोबारी के दफ्तर पर 15 से 20 बदमाशों ने हमला किया था। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। लाठी डंडों और फरसों से हमले के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें जहां पर रंगदारी और गैंगवार से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। खेड़की माजरा गांव में अंडे के कारोबारी से कथित तौर पर पौवा और सुरेंद्र गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का आरोप है। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उसे लगातार धमकियां दी जा रही थी और 15 जुलाई को हर महीने 50,000 रुपए की रंगदारी देने की मांग की गई, जिसके बाद आरोप है कि मांग न पूरी होने पर 15 से 20 बदमाश कई गाड़ियों में सवार होकर कारोबारी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने लाठी डंडों और फरसों से हमला किया, जिसमें लोगों को चोटें आई हैं। पूरी वारदात दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे इस व्यापारी के ऑफिस के बाहर ये गुंडे मवाली पहुंचते हैं, ऑफिस पर पथराव करते हैं, लाठी डंडों से दफ्तर के बाहर हमला करते हैं और इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आप देखिए, सड़क पर बाइक खड़ी करते हैं, कार खड़ी करते हैं, फिर ये बदमाश इस ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और जिसके बाद पत्थरबाजी, जबरदस्त तोड़फोड़। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि गुरुग्राम में ये गैंगवार और ये बदमाश, इनके अंदर पुलिस, कानून व्यवस्था नाम का कोई खौफ नहीं है। गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हमारे साथ तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। गुलशन, गुरुग्राम की ये सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं 5-6 लोग जो बिना किसी डर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, दफ्तर के बाहर बीच सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। खबर क्या है, एक बार बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से बदमाश गाड़ियों से उतरते हैं और ताबड़तोड़ यहाँ पर लाठी डंडों और लोहे की रोड से यहाँ पर पहले दफ्तर पर हमला करते हैं। दफ्तर के शीशे तोड़ते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, जो वहां अंदर सामान कंप्यूटर रखा होता है उसे तोड़ते हैं और उसके बाद जो भी उन्हें रोकता है दफ्तर में बैठा व्यक्ति, फिर उस पर वो हमला कर देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला गुड़गांव के खेड़की माजरा का है, जहां पर एक अंडा व्यापारी से 50,000 रुपए की मंथली यहाँ पर मांगी गई थी, जो कि एक पौवा गैंग है उसकी तरफ से ये मंथली मांगी जा रही थी। जब अंडा व्यापारी मंथली नहीं दे रहा था तो उसके बाद यहाँ पर पौवा गैंग उर्फ सुरेंद्र गैंग के तमाम जो बदमाश है वो यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। हमले में जो अंडा व्यापारी है वो भी उस समय अंदर मौजूद होता है, उसको भी कई चोट जो है यहाँ आती है और भी अन्य कर्मचारी होते हैं उन्हें भी कई चोट आती है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच तहकीकात में जुटी हुई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी इसमें हमलावर हैं उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा कई टीमें इसको लेकर गठित भी की गई है, क्योंकि हाल में आपने भी देखा कि गुड़गांव के अंदर अभी पुलिस ने 4 बदमाशों का एनकाउंटर भी किया था और वो एनकाउंटर भी रंगदारी वाला मामला ही था कि एक व्यापारी से रंगदारी मांगी जा रही थी, लेकिन वो गैंग दूसरी थी और यहाँ पर गैंग दूसरी है। आखिर इन गैंगों का पर्दाफाश कब होगा, किस तरह से व्यापारी इस तरीके से रंगदारी देते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसी को लेकर अब गुड़गांव पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं, ताकि इस तरह की गैंग का भी पर्दाफाश किया जाए, जिसमें बताया गया है कि ये अंडा पौवा गैंग है, जिसमें सुरेंद्र गैंग का नाम है पौवा गैंग। इसके जो गुर्गे थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और हमलावर को हमला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है कि कैसे पहले शीशे तोड़ते हैं, फिर फर्नीचर तोड़ते हैं, फिर अंदर घुसकर जो कंप्यूटर रखे होते हैं उन्हें तोड़ते हैं और साफ तौर से 50,000 रुपए की हर महीने यहाँ पर रंगदारी मांगी जा रही है। जी गुलशन, जो तस्वीरें, जो सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक ये बिल्कुल साफ समझ पा रहे होंगे कि गुरुग्राम के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ इन गुंडों माफियाओं के अंदर बिल्कुल नहीं है। और गुरुग्राम में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए जाने की बात पुलिस तो हमेशा कहती है, लेकिन ये तस्वीरें उस लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, क्योंकि बदमाशों में किसी भी तरह का कोई खौफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। यदि खौफ होता पुलिस का तो ये बदमाश जो है जिस तरीके से हमला कर रहे हैं किसी एक ऑफिस के अंदर वो ना करते, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यानी आज से एक हफ्ते पहले ही जो 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ वो भी इसीलिए किया गया पुलिस की तरफ से, ताकि बदमाशों में खौफ पैदा हो, वो रंगदारी व्यापारियों से मांगना बंद कर दे। इस समय विदेश में बैठकर जो गैंगस्टर हैं वो अपने गुर्गों को बेचते हैं और गुर्गो बेच करके और रंगदारी जो भी मांगी जाती है, जिस तरह पिछली बार 5 करोड़ की मांगी गई, अब की बार हर महीने 50,000 रुपए की मांगी गई। ये केवल एक अंडा व्यापारी है, अंडे का काम करता है। जब अंडे के व्यापारी से ही 50,000 रुपए हर महीने की मंथली मांगी जा रही है इन बदमाशों के द्वारा, तो सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति जो अपना रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ पैसे कमाता है, तो उनसे भी अब जो बदमाश है वो गुलशन, रंगदारी वाकई मांग रहे हैं। बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीर है कि गुरुग्राम के अंदर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सरेआम 20 सड़क पर एक व्यापारी के घर के बाहर ये लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं और इन्हें शासन प्रशासन पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल गुलशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों,